हेलो। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक सेकंड। लास्ट क्लास में कितना कर दिया था? कोई आइडिया है? हाँ सर। लास्ट क्लास में कितना हो गया था, कोई आइडिया है? आपने वो बता दिया था डायरेक्टरी सबमिशन। हम्म। हाँ बस वही और बताया था। सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग में बताई थी। हाँ 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 हाँ, सोशल मुकाबले बताई थी। चलो, नेक्स्ट आगे करते हैं और सर ये जो कोरा में जो एक्टिविटी करते हैं, ये भी सोशल बुक मार्किंग में ही आती है ना? नहीं, अच्छा। ये बताऊंगा अभी। ये आपकी फॉरम पोस्ट। चलो, नेक्स्ट जो अब हम करेंगे वो रहेगा हमारा आर्टिकल सबमिशन। ठीक है। अब आर्टिकल सबमिशन के अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या है, आर्टिकल की फॉर्म में यहाँ पे क्या करते हैं, सबमिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब आर्टिकल की फॉर्म में किस तरीके से, अब देखो आर्टिकल सबमिशन ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का कंटेंट रिच एक्टिविटी है। ठीक है। अब जो कंटेंट रिच एक्टिविटी होती है ना, उससे हमें ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छे बैकलिंक्स आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है। ठीक है। अभी तक हमने क्या करा था, सोशल बुक मार्किंग करी थी और उसके अलावा हमने डायरेक्ट सबमिशन किया था। ठीक है। बट एक्चुअल में जो तुम्हें अच्छे क्वालिटी के बैकलिंग मिलेंगे ना, वो मिलेंगे आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, ऐसी सबमिशन से। क्योंकि ये क्या है, कंटेंट रिच एक्टिविटी होती है। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, कंटेंट तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पे तुम्हें बेसिकली करना क्या पड़ेगा, एक कंटेंट जो है वो तैयार करना पड़ेगा। अब कंटेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो देख लो। सबसे पहले अपना कंटेंट के एक तुम्हारे पास टाइटल होना चाहिए, तुम किस चीज़ के ऊपर जो है वो कंटेंट लिख रहे हो। ठीक है। सबसे पहला काम होगा तुम्हारा टाइटल का। दूसरा हम बात करें तो वर्ड्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तुम एक आर्टिकल लिख रहे हो, आर्टिकल का मतलब क्या है, जहाँ पे तुम पूरी तरीके से अपने आर्टिकल को एक्सप्लेन कर रहे हो। अब एक आर्टिकल 100 वर्ड, 200 वर्ड, 300 वर्ड में एक्सप्लेन नहीं होता है। आर्टिकल का मतलब ये होता है कि उसके बारे में, अगर तुम किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो, बिल्कुल डिस्क्राइब करके तुम्हें लिखना है। तो यहाँ पे मिनिमम जो है तुम्हारा वो 1000 वर्ड का जो है आर्टिकल होना चाहिए। ठीक है।
अब जब तुम अलग अलग वेबसाइटों पे आर्टिकल सबमिशन करोगे तो कई वेबसाइट्स ऐसी होती है जो आर्टिकल लिखने से पहले आपको ना गाइडलाइन दे देती हैं कि भाई आपका मिनिमम 750 वर्ड से ऊपर का मतलब आर्टिकल होना चाहिए, उससे नीचे का आर्टिकल नहीं होना चाहिए। कई बार 1000 वर्ड का आर्टिकल की वो होती है। तो वहाँ पे कई वेबसाइट्स ऐसी मिलेंगी जहाँ पे वो अपना क्राइटेरिया तुम्हें पहले ही बता देंगे आर्टिकल लिखने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले तो मिनिमम जो है 1000 वर्ड का जो है इसके अंदर आर्टिकल लिखना होगा। ठीक है, आर्टिकल लिखने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे जो तुम्हें चीज़ देखनी है कि जो तुम्हारा आर्टिकल है वो क्या होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी लिख दे रहे हो तुम अपने आर्टिकल में। जो आर्टिकल की जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, हाई क्वालिटी की मिलती है। हाई क्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, पॉइंट वाली बातें लिखनी है सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ को ना रिपीटेशन करके नहीं लिखना है। रिपीटेशन करने का मतलब मैंने तो पहले बताया था कि लो कंटेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगी। ठीक है, उसके अलावा हाई क्वालिटी कंटेंट के अंदर एक चीज़ और जो है वो चेक की जाती है, जिसे हम बोलते हैं ईडी। कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है, अभी कीवर्ड डेंसिटी होती क्या है, देखो कीवर्ड डेंसिटी का मतलब ये होता है, अगर तुम सपोज करो कि 1000 वर्ड का तुम आर्टिकल लिख रहे हो। ठीक है, अब उस 1000 वर्ड के आर्टिकल के अंदर सपोज करो कि तुमने कोई कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो अब वो जो कीवर्ड है उसकी डेंसिटी हमें ना चेक करनी होती है। ठीक है, तो हम किसी भी पैराग्राफ पे अपने कीवर्ड की डेंसिटी निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। अब सपोज़ करो कि मुझे चेक करना है कि भाई मेरे आर्टिकल की कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, यानी कि जो कीवर्ड मैं टारगेट कर रहा हूँ उसकी डेंसिटी कितनी है। तो कैसे कैलकुलेट होगी, इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ रिपीटेड कीवर्ड्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इंटू में 100। ठीक है, ये कीवर्ड डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है। सपोज़ करो नंबर ऑफ़ रिपीटेड वर्ड, मतलब कि ये 1000 वर्ड का मेरा क्या था, आर्टिकल था। इस 1000 वर्ड के आर्टिकल के अंदर सपोज़ करो मैंने डिजिटल मार्केटिंग 40 टाइम्स यूज़ किया, तो मैंने क्या करूँगा 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ कीवर्ड, यानी कितने मतलब कि नंबर ऑफ़ टोटल वर्ड्स का, कितने नंबर ऑफ़ वर्ड्स का तुम्हारा ये आर्टिकल है। सपोज़ करो मेरा ये आर्टिकल 1000 वर्ड का है, तो मैं क्या करूँगा 1000। ठीक है, फिर इंटू 100, मैं इसको 100 से इंटू करूँगा तो कितना होगा, कितना आ गया ये 4000, यानी कि कितना आ गया 4%। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे ढंग से तो तुम देखोगे 4% आई है कीवर्ड डेंसिटी। दैट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा है। तो कीवर्ड डेंसिटी जो होती है वो तुम्हारी कभी भी किसी भी कंटेंट में 3% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि लेस देन 2%। ठीक है, तो किसी भी आर्टिकल की या फिर किसी भी पैराग्राफ की अगर तुम्हें कीवर्ड डेंसिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ़ कीवर्ड रिपीटेड, जो वर्ड जिस कीवर्ड के ऊपर तुम वो पैराग्राफ लिख रहे हो वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी कितने वर्ड्स का तुम्हारा पूरा आर्टिकल है, इंटू बाय 100। तो इस तरीके से तुम कीवर्ड डेंसिटी निकाल लेते हो किसी भी पैराग्राफ, किसी भी कंटेंट। ठीक है, तो एक आर्टिकल लिखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। किन किन चीज़ों का, एक उसके लिए अच्छा सा एक टाइटल होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 1000 वर्ड का तुम्हारा आर्टिकल होना चाहिए, हाई क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कीवर्ड डेंसिटी तुम्हें चेक करनी है कि 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने तो बता दी कीवर्ड डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखनी है, जिसे कहते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, तो हाइपर लिंकिंग जो है 3 से ज़्यादा नहीं करनी है। मतलब कि अगर आप एक कंटेंट लिख रहे हो तो मैक्सिमम 3 कीवर्ड्स के ऊपर ही तुम अपनी वेबसाइट के लिंक लगाओगे। बेसिकली यही तो कर रहे हैं ना, बैकलिंक का मतलब क्या होता है कि कंटेंट के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना लिंक लगाना पड़ेगा, तभी तो इस कंटेंट के साथ मेरा बैकलिंक जो है सामने वाले बंदे की वेबसाइट पर लगेगा,
है ना। तो कोई भी यूज़र उस आर्टिकल को पढ़ेगा तो उस आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते लिंक्स पे क्लिक करेगा और क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम हाइपर लिंकिंग होगी इसके अंदर वो कितनी होगी, 3 होगी। मतलब एक कंटेंट के ऊपर 3 से ज़्यादा हाइपर लिंकिंग आप नहीं परफॉर्म कर सकते। तो ये कौन आ रहा है जा रहा है बार बार। क्या हुआ कविता, तुम बार बार आ रहे जा रही क्यों हो? कविता माइक अनम्यूट करो। तुम स्क्रीन शेयर क्यों कर रहे हो? अनम्यूट करो कविता तुम अपने आप को पहले। हेलो कविता, आवाज़ आ रही है? संदीप, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर। कविता अनम्यूट करो उसको। ये देखो ना नीचे यहाँ पे ऑप्शन है अनम्यूट का। ये यहाँ पे ये रहा, ये बटन बना हुआ है इससे। एक बार रीज्वाइन करो नहीं तो। लैपटॉप में प्रॉब्लम है, रीज्वाइन तो करो एक बार। मीटिंग से एग्जिट करके दोबारा आओ, मैं ये कह रहा हूँ।
ठीक है, तो समझ में आया संदीप? तो हमें यहाँ हाँ पे क्या सर। करना है, इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे आर्टिकल लिखना है और फिर उसके बाद अपने को सबमिशन करना है। तो अब ये चीज़ होगी कैसे, उसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई अगेन गूगल पे आओ सिंपली। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है ना, इसके लिए तुम्हें प्रॉपर कंटेंट राइटर जो है वो हायर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर कंटेंट राइटर तुम्हें हायर करके रखना पड़ेगा आर्टिकल लिखवाने के लिए। ठीक है। क्योंकि यार देखो पूरा कंटेंट रिच आवाज एक्टिविटी आ है। रही है? हाँ अब आ रही है। मैंने दूसरी आईडी से भी ज्वाइन किया था पहले। मेरा नहीं जा रही। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी तुम्हें वो मिलेगी वेबसाइट। ठीक है, ये ट्रैफिक वगैरह भी इसके अंदर बता रहा है, बट इसको इग्नोर करना, ये कोई वो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या है, आर्टिकल सबमिशंस के लिए तुम्हें यहाँ पे साइट्स वगैरह जो है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, हम इसके अंदर ये एक वेबसाइट है articlebiz.com। ठीक है, मैं इसमें तो बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पे सबमिट करना होता है आर्टिकल। देखो ये तो वेबसाइट फ्री है, इसके अंदर क्या है कि ना कोई अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, तुम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो, आर्टिकल सबमिट कर सकते हो। बट कई वेबसाइट्स ऐसी होती है, कई क्या 99% वेबसाइट ऐसी मिलेगी जहाँ पे तुम्हें पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे तुम पहले साइन अप ज़रूर कर लेना। ठीक है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर डायरेक्ट है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये बोला आर्टिकल सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो अलग अलग कैटेगरी के आपको ना यहाँ पे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। जैसे कि सपोज़ करो कि ये बिज़नेस से रिलेटेड है, मैं जैसे बिज़नेस के अंदर गया, ठीक है, तो बिज़नेस के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ये ना, ये सारे के सारे आपको ना आर्टिकल देखने को मिलेंगे। जैसे सपोज़ करो यही आर्टिकल है, मैं इस पर गया, क्लिक किया। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैनेडाइज ऑल। ठीक है, ये प्रोसेस है, तो ये इसका पूरा का पूरा इसने आर्टिकल डाल रखा है। ठीक है, इतना बड़ा ये सारा का सारा आर्टिकल है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कर रखा है कि यहाँ पे हेयर इज़ आउट एडिटर हाउ यू कैन डू इट प्रोफेशनल मैनर। तो इसने क्या कर रखा है, अपनी वेबसाइट का ना लिंक लगा रखा है, जैसे कि तुम यहाँ देख रहे होगे। एक और एडिशनल इसने लिंक यहाँ पे लगा रखा है, 2 लिंक लगा रखे हैं। तो मैं जैसे सपोज करो इस पर क्लिक करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। ये देख रहे हो, यहाँ पे भी इसने वही चीज़ इसने यहाँ पे भी डाल रखी है, यूट्यूब पे भी डाल रखी है अपने। ठीक है, और आर्टिकल की फॉर्म में यहाँ पे भी डाल रखी है। ठीक है, तो इसने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया, एक ही साथ वेबसाइट पे भी ट्रैफिक और इसके जो है यूट्यूब का पेज है उस पर भी ट्रैफिक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे तुम भी आर्टिकल लिखोगे ना जब कोई, तो तुम्हारा आर्टिकल भी इसी तरीके से जो है ऐसे कैटेगरीज के अंदर आएगा। अब तुम वो करोगे कि यार ये इस वेबसाइट पे कौन नहीं आता होगा आर्टिकल पढ़ने के लिए। लोग आते हैं, वेबसाइटों पर ट्रैफिक होता है, ऐसा नहीं है कि लोग जो है उन वेबसाइटों पे नहीं आते। और अगर लोग नहीं भी आ रहे हैं तो गूगल का बॉट तो आ रहा है, वो तो तुम्हारे आर्टिकल को, तुम्हारे उसको पढ़ रहा है ना। जो तुम लिख रहे हो, जो तुम आर्टिकल लिख रहे हो उसको पढ़ रहा है। ठीक है, तो वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हें ये नहीं सोचना कि यार इन वेबसाइटों ये होती हैं पॉपुलर, ठीक है, और वेबसाइटों की तरह पॉपुलर नहीं होती, बट इन वेबसाइटों पर स्टिल ट्रैफिक आता है। ठीक है, तो अब इस वेबसाइट पे कि हमारा भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज वो दिखाई दे, वो कैसे होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे सबमिट आर्टिकल पे क्लिक करना है। ठीक है, ये वेबसाइट पे नहीं बनना, लेकिन मैक्सिमम वेबसाइटों को पहले तुम्हें अकाउंट ही क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऑथर का नेम, तो यहाँ पे तुम अपना नाम डाल दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी तुम्हारी मेल आईडी वो डाल दो। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एक टाइटल लिखना है। ठीक है, आर्टिकल का टाइटल लिखना है कि तुम किस चीज़ के ऊपर जो है वो आर्टिकल लिख रहे हो। सपोज़ करो ठीक है, मैंने इस टॉपिक के ऊपर लिख रहा हूँ, विल एआई रिप्लेस
डिजिटल मार्केटर जॉब, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप कैटेगरी क्योंकि तुम जिस कैटेगरी पे इसको सेलेक्ट करोगे उसी कैटेगरी पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, जैसे मेरी ये कैटेगरी थोड़ी सी मिलती जुलती कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कैटेगरी में इसको डालना चाहता हूँ आर्टिकल को। उसके बाद यहाँ पे मेरा पूरा आर्टिकल रहेगा, ठीक है। आर्टिकल में यहाँ पे अपना प्रॉपर तरीके से पूरा यहाँ पे डाल दूँगा। वो आर्टिकल डालने के बाद अब यहाँ पे देखो तुम्हें इसने बोला है, ध्यान से पढ़ो नीचे, कॉपी एंड पेस्ट योर आर्टिकल हेयर, प्लीज़ डू नॉट इंक्लूड योर वेबसाइट यूआरएल इन द आर्टिकल बॉडी। मतलब कि जो तुम आर्टिकल लिखोगे उसके अंदर तुम्हें कोई लिंक नहीं लगाना। अगर तुम्हें लिंक लगाना तो तुम्हें अलग से नीचे रिसोर्स बॉक्स दे रखा है, तुम्हें यहाँ पे लिंक लगाना है। तो सपोज़ करो कि अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा आर्टिकल पढ़ने के बाद कोई मेरी वेबसाइट पर है, तो तुम यहाँ पे सिंपली यहाँ लिखो फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज़ प्रोबेबली, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे फिर मैं अपना क्या करूँगा, लिंक लगा दूँगा, क्योंकि वो मना कर रहा है, देखो बोल रहा है कि अपने आर्टिकल की बॉडी पे आपको कोई लिंक नहीं लगाना। अगर आपको लिंक लगाना है तो नीचे रिसोर्स बॉक्स उसने अलग से दे रखा, उस पर लगाओ, ठीक है, यहाँ पे आके, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद अपने यहाँ पे वही चैलेंज 10 में से 5 गए, यहाँ पे अपना आंसर दे दो 5। उसके बाद यहाँ पे सीधे यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो आर्टिकल है वो अप्रूवल के लिए चले जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल सबमिशन करेंगे। क्लियर है संदीप? हाँ सर, कविता वो भी नहीं है? वो ड्रॉप कर गया अभी जस्ट। चलो ठीक है, छोड़ो। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक वो है वेबसाइट जो है उसको आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट सर्च करो प्रॉपर, हम्म, ठीक है। मैं बस 5 मिनट में थोड़ा सा काम चल रहा है घर में, मैं देख के, तो तब ठीक तक है। तुम ना एक आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट ढूंढो और उसके ऊपर सबमिशन करने की कोशिश करना। क्योंकि देखो इसके अंदर तो ये था कि यहाँ पे रिसोर्स बुक दे रखा है, बट मोस्टली हम्म तुम्हें क्या मिलेगा, ये ना कंटेंट होगा, कंटेंट में तो इमेज और हाइपर लिंक करने का ऑप्शन तुम्हें ना बॉक्स पे मिल जाएगा। हम्म तो हम्म तब हम्म। तक तुम एक आर्टिकल जो है वो रेडी करो, उसके लिए कर लो तुम्हारा जो मैंने तुमको जिसके लिए बनाने के लिए बोला है, मैंने तुम प्रोजेक्ट नाइट ठीक है, मार्केटिंग मैं का। पहले साइट ढूंढ लेता हूँ पहले। हाँ साइट ढूंढो एक पहले, तो ठीक है। अच्छी साइट ढूंढना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा ये तो टास्क मैं है समझ भाई, गया। अगर वो तुम्हारे पास होगा हाँ तो काम करना तो इतना नहीं, ये तो तुम्हें आर्टिकल है भाई, तुम्हें लिखवाना ही पड़ेगा, हाँ, ठीक है। तुम साइट ढूंढो, मैं 2 मिनट में आऊँगा बस। ठीक है।
मिली वेबसाइट? हाँ सर, एक वेबसाइट तो मिली है, हम्म। पर थोड़ा सा ऐसा डाउट हो रहा है कि वो दिखाओ। क्या बोल दिखाऊं? हम्म। एक सेकंड हो। इसका ये एक वेबसाइट है homet.com करके। इनका जो होम पेज है ना, उसी पे क्रिएट का वो है। क्या? ठीक है, उसमें टाइटल डालना है, कंटेंट डालना है, आई एम नॉट ए रोबोट करके पोस्ट करना है। अब यहाँ पे पोस्ट कमेंट लिखा हुआ है। बैठ जाओ, ये तो तुम कमेंट कर रहे हो कुछ। नहीं, लेकिन कमेंट किस पे करूंगा? ये तो ब्लॉग ही है ना। फिर मैं यहाँ पे गया टॉप 100 पे, तो यहाँ पे वो सेम फॉर्मेट पे लोगों ने वो डाल रखे हैं, आर्टिकल डाल रखे हैं। बैक तो जाओ एक बार, तभी पता चलेगा। ये तो तुम एक डायरेक्ट उसी मिनट पेज रुको। पे आ गए, तुम्हें पता ये नहीं नहीं, यही चलेगा। होम पेज है। एक सेकंड रुको। ये देखो ना, थोड़ा स्लो है। वैसे ये वाली सारी वेबसाइट स्लो ही लगती है मेरे को। लोड हो गया। यही होम पेज है उनका। होम पेज ऐसा? हम्म। तो तुम कह ये रहे थे देखो ना कमेंट बच्चा। वगैरह थे। नहीं, यहाँ पे पोस्ट कमेंट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे तो वैसे पोस्ट आर्टिकल लिखा होना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे गया, ये जो टॉप 100 लिखा हुआ है। हम्म। हाँ, तो एक मिनट रुको। रहने दो इस वेबसाइट में ना। और इसके डीएपी भी सही से, मतलब अच्छे कैसे लिखे हुए हैं, दिखाता हूँ। डीएपी बोल रहा हूँ, कहाँ गए ये? अरे ये तो हाथ ये से देखो ना। लिखे हुए हैं यार, हाथ से तो 100 भी लिख देगा, इस पर कोई भरोसा थोड़ी। हाँ, ये भी अच्छा। ये देखो, जैसे ये आ गया ना, वो इंग्लिश पे लिखा हो तो दिखाओ ना। जैसे ये है गूगल ट्रिक्स। मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये मुझे लग रहा है कुछ प्रोडक्ट बेस्ड है, वहाँ पे ऊपर लिखा भी है, दिस साइट इज़ फॉर सेल्स इंक्वायरी। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि किसी ने टेक्स्ट कंटेंट पे ध्यान नहीं दिया है। ये देखो, सेम फॉर्मेट में पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। हेडलाइन है, और फिर वो पूरा आर्टिकल है। पर इसमें कहीं मेरे को बैकलिंक तो दिख नहीं रहा। छोड़ दो, ये वैसे भी इंडियन वेबसाइट नहीं है, इसमें करने का फ़ायदा भी नहीं होगा अगर तुम कोई इंडियन वेबसाइट रैंक करवा रहे हो। ये बाहर की है। हम्म। पर यहाँ पे ऑप्शन है वैसे ना, लिंक ऐड करने का। मगर मैं इसको तो क्लिक फ़ायदा तो करके। फ़ायदा नहीं है ना। हाँ, ये भी है। लिंक तो ऐड कर लोगे, पर ये सबमिशंस किस तरीके से हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, यही पता नहीं चलेगा तो फिर हम्म क्या फ़ायदा। बाकी देख रहा हूँ। आप सही कह रहे थे, पता है हमको ना अपने खुद का ही डेटाबेस बनाना बेटर है। बहुत ज़रूरी है वो, तो जब आप जॉब पे जाते हो यार तो हो ही जाता है डेटाबेस का। हम्म।
मिली कोई? सर एक वेबसाइट मैंने चैट पे भेजी है, उस पे ऐड न्यू टेस्ट पोस्ट लिखा हुआ है। ये उसकी है, सोशल बुक मार्केट की है। देखो यार, आर्टिकल फैक्ट्री की थी। इस पे देखो, बट ये मुझे जितना लग रहा है देखने से फ्री नहीं है। एक बार इस पर करके देखो, देखता हूँ। क्योंकि मुझे याद है इसमें पहले फ्री हुआ था, फिर इसने पेड कर दिया था। एक बार इसमें करके देखो। सर क्या कर रहे हो इन वेबसाइट्स में? आर्टिकल सबमिशन। अच्छा, कैसे करते हो? स्क्रीन शो करके सब दिखाना क्या चीज़? है, स्क्रीन शेयर करके दिखाना है। स्क्रीन शेयर कर लो यार संदीप, थोड़ा सा। हम 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखते हैं और वेबसाइटों पे जाके हम आर्टिकल्स को सबमिट करते हैं। संदीप स्क्रीन शेयर कर लो एक बार। एक सेकंड, एक सेकंड। पब्लिशर, पब्लिशर है ना, हम पब्लिश करेंगे यहाँ पे। ये तो पैसे मांग रहा है शायद, हम्म, पेपाल ईमेल लिखा हुआ है ना। पहले फ्री थी यार। वही होता है ना, जब कोई हम्म। वेबसाइट फेमस वगैरह थोड़ा हो जाती है, फिर पेड पे ऊपर आते हैं। हम्म। यार हमको तो पेड नहीं चाहिए, फ्री चाहिए। कहीं और लिखा है क्या कुछ फ्री व्री? पेड वेबसाइटों पे जा चले गए ना, तो हम्म। सारा पैसा तो तुम बांट ही दोगे फिर। assume।
ये क्या चाइनीज खुल गया? एक सेकंड इसमें करो ट्राई, भेज रहा हूँ। इसमें का ऑप्शन ही नहीं है। भेजा हूँ भेजा हूँ, इसमें करो। और देखो सबमिट आर्टिकल, पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट अकाउंट। मोस्टली सब में अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ता है ना। हाँ करना ही पड़ता है। सर वो वेबसाइट का नाम क्या था? नाइट डेंटल ना? सब चाहिए इसको, इंडिविजुअल। सर इसने तो बहुत सारे फालतू सवाल पूछ ले सर। इतना कोई इंसान पूछे तो मैं ब्लॉक कर दूं। व्हाट एलिमेंट डिड यू अटेंड XYZ स्कूल? जनरल। इस वेबसाइट पे चेक करो, SEO एम पॉइंट है ना इसमें, फिर भी थोड़ा सा। बस एक मिनट, ये एंड तक आ ही गया हूँ। 50 सवाल पूछ के इसने। इसने बहुत सारे सवाल पूछे। मेडन नेम, और क्या फेवरेट कलर, फेवरेट फूड। मुझे ही नहीं पता मेरा फेवरेट कलर क्या है, इसको क्या बताऊं। हाँ हो गया फाइनली। यहाँ पे आर्टिकल अपलोड करना है और फिर हो जाएगा। आ गया। चलो। और कोई भेज रहे हो आप? ये कौन सी साइट थी? ये थी, एक सेकेंड, article.advertisera.com। अच्छा, ये जो सर ने भेजी है जो चैट बॉक्स में, यही है? हाँ ये वाली लास्ट वाली। सवाल तो बहुत पूछे इसने।
वेबसाइट है एसईओ खजाना, एक बार उसमें चेक करो, उसके अंदर भी सबमिशंस की वेबसाइट्स मिलती है, इंडियन वेबसाइट। अब ये जो आर्टिकल उस अदर वेबसाइट पे डाला है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? इसमें आर्टिकल जब तुम लिखोगे ना तो इसमें मैक्सिमम 3 हाइपर लिंक ही करोगे, मतलब 3 कीवर्ड्स पे अपनी वेबसाइट के लिंक लगाओगे और फिर इस आर्टिकल को सबमिट करोगे। तो जब उस आर्टिकल उस वेबसाइट पे तुम्हारा आर्टिकल लग जाएगा ना, तो जब कोई तुम्हारे हाँ, आर्टिकल को पढ़ेगा तो तुम्हारी हाइपर लिंकिंग के ऊपर क्लिक करेगा तो वहाँ से तुम्हें ट्रैफिक मिलेगा। अच्छा। स्क्रीन शेयर हटाना एक बार। एक सेकंड। एक ये भी वेबसाइट है ना, इस पर भी चेक करना, एसईओ खजाना। इसमें सारी तो मैं इंडियन वेबसाइट ही दूँगा, बट एडवर्टीजमेंट बहुत आता है। अच्छा, इसके अंदर लिस्ट है बाकी सारे वेबसाइट्स की, है ना? हाँ, एसईओ खजाना इसके अंदर ये है ना, बुक मार्किंग, डायरेक्टरी, आर्टिकल। हम्म। ये तो वही है, एडवर्टाइजमेंट ही डाल दो, वही घुमा फिरा के सब में डाल दो। एक ये है क्लासिफाइड फैक्ट्री फैक्टर आर्टिकल, इसके अंदर भी तुम कर सकते हो। पोस्ट एन आर्टिकल पे गए, यहाँ पे आके पहले साइन अप वगैरह कर लो, फिर उसके बाद तुम उस पर आर्टिकल वगैरह सबमिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से तुम अपना एग्री वगैरह करके जो है इसके अंदर भी तुम आर्टिकल कर सकते हो। तो ये वेबसाइट फिर भी थोड़ी ठीक है, एसईओ का जाना, इसमें जाके ढूंढना, तुम्हें सारी साइट्स के वो मिल जाएंगे, सबमिशंस के वो मिल जाएंगे, पर इसमें भी तुम्हें ढूंढना तो इसमें भी पड़ेगा ही। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सबमिशन के अंदर, जिसका नाम है क्लासिफाइड एड्स। ठीक है, अब ये क्लासिफाइड एड्स क्या है, इसके अंदर जो है वो बेसिकली हम ना फ्री ऐड पोस्ट करते हैं हम अलग अलग वेबसाइटों के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना, अगर तुम्हारी प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट है तो उसमें ये काम आएगा क्लासिफाइड ऐड। अगर तुम्हारी ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट है तो फिर उसके अंदर क्लासिफाइड ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो है हम लोग अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विसेज की ना फ्री ऐड पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्री ऐड पोस्ट करने से क्या होता है कि वेबसाइट से के थ्रू ट्रैफिक आता है एंड इवन तुम्हें बॉट भी मिल जाता है। तो जैसे कि क्विकर, OLX, ये वेबसाइट देखी है, हाँ सर। क्या होता है इन वेबसाइटों पे, हम लोग हाँ, मतलब ई कॉमर्स टाइप है। हाँ
अपना लोग अपना प्रोडक्ट उस पर डाल देते हैं कि मेरे को ये बेचना है। हाँ, तो प्रोडक्ट वगैरह उसके अंदर क्या करते हैं, खुद से पोस्ट करके खुद से उसके अंदर क्या कर देते हैं, सेल करते हैं, ठीक हम्म। है, चीज़ों को। तो इसी तरीके से हम्म। क्लासिफाइड एड्स के अंदर क्या होता है कि तुम्हें अपनी एडों को ना यहाँ पे मतलब, तो बेसिकली तुम्हारा क्या पर्पस होता है कि यहाँ पे तुम अपनी प्रोडक्ट्स या फिर अपनी सर्विसेज की ऐड को पोस्ट करो, और तुम्हें क्या करना है, फ्री ऐड पोस्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, जैसे क्लासिफाइड ऐड है, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग जो है कंट्री की तुम्हें दिख जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिया वाली देखेंगे। हैवी होती है साइट्स। स्लो चल रहा है, मेरा नेट स्लो चल रहा है। देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये देखो, जैसे सुलेखा हो गया, OLX हो गया, पिकर हो गया, ठीक है, ये हो गया, लोकेंटो हो गया। बाकी इसके अंदर भी घुस के देखोगे तो तुम्हें बहुत सारी वेबसाइट दिखाई देंगी। ठीक है, फ्री एड्स टाइम, इसी को देख लो तुम। ठीक है, यहाँ पे देखो पोस्ट एंड ऐड का ऑप्शन तुम्हें दिखाई देगा। यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर साइन अप करके, साइन अप करने के बाद पोस्ट, यहाँ पे तुम्हें ऐड बिजनेस लिस्टिंग है, पोस्ट क्लासिफाइड ऐड है, और सेल अ न्यू प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे पोस्ट अपना यहाँ पे क्लासिफाइड के अंदर जाएंगे। कुछ नहीं होता इसके अंदर, जब तुम जाते हो तो ये क्या करेगा, तुम्हारे प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, ठीक है, क्या मिनिमम है, क्या मैक्सिमम है, प्रोडक्ट की इमेजेस, वही सारी चीज़ें तुमसे मांगेगा। ठीक है, तुम्हारा प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अंदर आता है, वो सारी चीज़ें मांगेगा। इसमें ना थोड़ा सा देख के करना है। सबसे पहले यहाँ पे इसको कहाँ पे है? सबसे पहले यहाँ से मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपनी कैटेगरी। हाँ, और ये हमेशा याद रखना कि अगर तुम किसी वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट डाल रहे हो और तुम्हारी कैटेगरी वहाँ पे तुम्हें नहीं नज़र आ रही, तो फिर तुम उस प्रोडक्ट को वहाँ पे अपलोड मत करना ऐड के ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर लग रहा है कि तुम्हें, तुम्हारी अगर अदर्स है तो तुम अदर्स में डाल दो, अगर अदर्स का ऑप्शन नहीं है तो तुम्हें देखना है कि भाई तुम्हारा जैसे सर्विसेज है तो किस चीज़ की सर्विसेज तुम दे रहे हो। जैसे यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट की मैंने यहाँ पे ले ली,
ना एडवर्टीजमेंट बहुत आती है जो बहुत इरिटेट करे। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल ऐड चला रहे हो तुम, बिजनेस की ऐड चला रही हो अदर से, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट किया। अच्छा ये एड्स हैं यार, ये सारी की सारी ना। ये देख रहे हैं सारी की सारी एडवर्टीजमेंट चल रही है, पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पे देखो जैसे ये कहते हैं पोस्ट एंड ऐड है, यहाँ पे अपनी सर्विसेज दी तुमने, ठीक है, सपोज करो ये है कम्युनिटी अपनी सेट करी, उसके बाद इधर क्लिक करना है कंटिन्यू, तो बार बार वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, इसको कंटिन्यू करते रहोगे तो फिर लास्ट में तुम्हारा जो थर्ड स्टेप में प्रोडक्ट की वो पूछेगा। यहाँ पे तुम्हारा एड्रेस हो गया कि भाई तुम्हारा एड्रेस कहाँ पे है, ठीक है। ऐड देख लो कितनी ज़्यादा चल रही है, पता ही नहीं चल रहा। ये फोर्थ स्टेप है अपना, जो भी तुम्हारा करेंसी है और जो भी यहाँ पे तुम्हारा प्राइस वगैरह है वो तुम डालोगे। जैसे ये तो यूएसए की है, तो इसमें जो है फिफ्थ स्टेप के अंदर तुम नाम और अपना ईमेल आईडी वगैरह डालोगे। मतलब हर वेबसाइट का अलग अलग सिस्टम होता है, ऐसा नहीं कि एक ही जैसे। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो जो वो चीज़ें पूछ रहा है बस तुम्हें वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है। कंपनी का नाम अपना क्या तुम्हारी कंपनी का नाम है, बस जो जो चीज़ें वो तुमसे पूछा जा रहा है बस उनको तुम वो करते रहो। तो लास्ट में यहाँ पे पोस्ट पब्लिश और ऐड का ऑप्शन आएगा, बस यहाँ पे अपना पब्लिश कर देना है। इसमें एडवर्टीजमेंट ही ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आया? क्या नाम है, संदीप, कविता। हाँ आया। हाँ सर। इन वेबसाइटों पे जब तुम जाओगे तो तुमसे नॉर्मली क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारा टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या उसका प्राइस है, उसकी इमेजेस, बस तुम्हें ये सारी डिटेल डाल के यहाँ पे क्या करना है, उसको पोस्ट कर देना। तुम्हारे बिजनेस का लोगो, ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मांगेगी। और तुम फ्लिकर बाद जैसी वेबसाइट पर जाओगे ना, फ्लिकर हो गया, OLX, इन वेबसाइटों पर तुम जाओगे तो तुमसे मैक्सिमम यही चीज़ें मांगेगा। बस ये चीज़ डाल के तुम्हें वहाँ पे अपनी ऐड पोस्ट करनी है। तो क्या होता है कि वहाँ पे बेसिकली तुम्हारी वेबसाइट का भी URL वहाँ पे वो तुमसे मांगेगा। तो लोग क्या है कि तुम्हारी ऐड वगैरह पे जब क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से रिडायरेक्ट होकर कहाँ पे आएंगे, तुम्हारे वेबसाइट पे आएंगे। कई बार वेबसाइट ऐसे पे चांसेस होते हैं कि हम लोग जो है क्लासिफाइड ऐड चलाते हैं तो हमें ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर भी हमें बहुत वो होता है। जैसे तुम्हारा है ना संदीप, जिसके तो तुम कर रहे हो प्रोडक्ट बेस्ड ही है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि क्लासिफाइड ऐड चलाओगे फ्री वाली, ठीक है। ठीक है। तो इसके अंदर सेम वेबसाइट पे तुम्हें कई बार वो भी बोलेगा कि भाई पेड प्रीमियम वर्जन ले लो, उससे तुम्हारी बूस्ट हो जाएंगी एड्स वगैरह जो है, पर तुम अपना जो है फ्री वाले पे उसको करते रहना। ठीक है। मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम एड्स उसके अंदर चलाओ, 4 4 5 5 एक डेली बेसिस पे। इसका तुम करोगे तो इसका डेटा मिल जाएगा हम्म। तुम्हें। बस ये है कि इंडियन वेबसाइटों पे चलाना है। अगर उसमें इंडिया का सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा तो फिर उसमें मत करना। कई एड्स होती है, कई वो होती है ना, हर कंट्री के लिए होती है इसमें क्लासिफाइड एड्स। हम्म। तुम्हें
इंडियन वेबसाइट्स पे करना है, ठीक है। क्योंकि बाहर की वेबसाइट पे करके कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। ठीक है, तुम वहाँ का प्रोडक्ट सेल करोगे भी नहीं, या फिर अपने प्रोडक्ट को बेचोगे नहीं, सही बात है। तो इसलिए इंडियन वेबसाइट्स को ही टारगेट करना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर आज मेरे को सबमिशन से इनफ है, अगर है तो बाकी का हम कल कर लेंगे। कल का मैं कंफर्म कर लूँगा अगर होगा तो कल लास्ट का। ठीक है सर। मैं मॉर्निंग ठीक है। 9 बजे तक कर लूँगा। ठीक है, ठीक है। फिलहाल अभी हमने कौन कौन से सबमिशन कर लिए? 4 सबमिशन कर लिए। एक तो अपना आर्टिकल सबमिशन और क्लासिफाइड का मैंने आज कर लिया, उससे पहले सक्सेसफुल मार्किंग और डायरेक्ट सबमिशन, ये 4 सबमिशन दैट। हमने कर लिए। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाकी मैं बता दूंगा कल होगी तो मंडे को होगी। हाँ। ठीक है, ओके। ओके बाय।